चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम भ्रवस्वा श्री सीतारामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमो नमः। दक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नो श्रद्धया सत्यामाप्यते। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। व्यासदेवी पूजनम। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यासदेवी का ध्यान करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भर्वस्वा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतस्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प दे करके व्यास जी को प्रणाम कर लेंगे। आइए, जितने भी भगवत श्रद्धालु इस पावन पंडाल में विराजमान हैं, आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की दिव्य पावन आरती हम सभी करेंगे। आइए, आइए, हमारी माता जी आ रही हैं। पूज्य व्यास जी का पूजन करेंगे। माता जी के द्वारा माल्यार्पण कराया जाएगा। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। इधर से आ जाए माता जी। हरि ओम। ओम मोखधीः प्रतिमोदध्वं पवतेः प्रसुवरीः असुभा इव साजित वरीर्वीरुधः पारश्नवः। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हो रहते भगवान की पावन हम सभी आरती करते हैं। माता जी दाहिने हो जाएंगे, बाबूजी बाएं हो जाएंगे। धर्म कार्य में सदैव माताएं दाहिने रहती हैं। आइए, भगवान की पावन आरती करते हैं। ओम आरार्तिवार्तिवगूरजः विदुरप्रायदामभिः दिवः सजागुषिबृहते भिक्षस आत्वेखं वर्तते तमः। कीरत कलित ललित सेयपिके आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सेयपिके आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सेयपिके आरति श्री रामायण। ललित से
जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताविवन्दनम् आत्माविवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गुरुवस्वा श्रीसीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय 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 सीता राम। रसूलपुर ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी को सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशि भरद्वाज गोपी जी का आगमन हो चुका है। आरती भी हो चुकी है। जहां तक कि मेरी आवाज जा रही हो, कथा प्रेमी राम भक्त से निवेदन है, माता एवं बहनें भाइयों से निवेदन है, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। निवेदन करते हुए व्यास जी को हम भक्तों को वहां ले चलें जहां भागीरथी गंगा, जो हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, बनारस जो स्नान करने के लिए जाते हैं, उन भक्तों को श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ गंगा रूपी में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में आनंद देते हुए सभी भक्तों को प्रयास करेंगे। पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी, जय श्री राम। श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम। जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरिणानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की बोलिए शिव शक्ति धाम की बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की बोलो सरयू मैया की बोलो चारों भैया की श्री रामचरितमानस भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान शाकल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज पंचम दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि रसूलपुर की इस पावन धरा पर 9 दिवसीय श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और साथ ही साथ श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। काशी से पधारे यज्ञाचार्य श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी और उनके सहयोगी जो कि इस अनुष्ठान को सफल बना रहे हैं, आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। इस सुंदर से प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, भगवत भक्त, सामवेद के साधक, आचार्यगण एवं YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को
व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। आज भगवान के विवाह उत्सव की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। आज मेरे राघव सरकार का बहुत सुंदर विवाह उत्सव का प्रसंग सुन करके रसूलपुर की ये धरा है जो पवित्र हो जाएगी, मगन हो जाएगी। तो आइए भगवान के विवाह के महा महोत्सव का आनंद हम सभी ले। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, अपने जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात हम और आप भगवान की लालित्यमयी गाथा को सुनने सुनाने का उपक्रम करेंगे। सभी भाव के साथ कुछ क्षणों के लिए भगवान के महामंत्र का जाप करेंगे। अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल चतुर्थ दिवस की कथा में आपने भगवान की बाल लीला की कथा श्रवण की। भगवान श्री राम ने अपनी बाल्यावस्था में कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं और उन लीलाओं के द्वारा समस्त संसार के मन को मोह लिया है। राम जी के सौंदर्य और लीलाओं से केवल मां कौशल्या, पिता दशरथ जी ही आनंदित नहीं हुए, केवल अवधवासी प्रसन्न नहीं हुए, समस्त संसार उनकी लीलाओं से आनंदित हुआ है। चर्चा हो रही थी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। चक्रवर्ती जी ने खूब सेवा पूजा की, भोजन पवाया और अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में रख दिया आशीर्वाद लेने के लिए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। राम जी को देख करके देह की सुधि भूल गए विश्वामित्र जी और चक्रवर्ती जी से अपने आने का कारण बताया कि मैं यज्ञ करता हूँ, निशाचर जो है यज्ञ में विघ्न डालते हैं और चाहता हूँ कि आप मुझे राम और लक्ष्मण को सौंप दें। अच्छा, एक बात और है, विश्वामित्र जी ने पहले राम और लक्ष्मण जी को नहीं मांगा था। सबसे पहले कहा था कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। राम जी को मांगा था और उनके छोटे भाई को मांगा था, ना कि लक्ष्मण जी को मांगा था। तो अगर देखा जाए अनुज, तो अनुज भरत जी हुए। राम जी के बात तो भरत जी हैं, तो भरत जी क्यों नहीं गए साथ में? क्योंकि विश्वामित्र जी तो राम जी और उनके छोटे भाई भरत जी को ही मांगने आए थे। पर क्या हुआ, जब चारों भैया ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है तो राम जी जहां जाकर बैठे, लक्ष्मण जी झट से जाके राम जी के बगल में बैठ गए। तो विश्वामित्र जी ने अनुमान लगा लिया कि इन दोनों की जोड़ी है, ये दोनों साथ में रहते हैं। और तब ये दृश्य देखने के बाद लक्ष्मण जी को मांगा है राम जी के साथ में, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी के साथ में रहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी का साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते और इसलिए राम जी के साथ भैया लक्ष्मण जी गए। ताड़का का उद्धार किया है प्रभु ने मात्र एक ही बाण में, और ऐसी क्रूर राक्षसी को भी भगवान ने निज पद अपना स्थान दिया है। भगवान तो बड़े कृपालु है, बड़े दयावान है। जो भी शरण में जाता है मेरे राम जी अपनी कृपा जरूर करते हैं, अनुग्रह अवश्य करते हैं। तो महाराज राम जी का ऐसा सरल स्वभाव है। विश्वामित्र जी ने जब धनुष यज्ञ की सूचना दी, दोनों भैया जनकपुर की ओर बढ़े। अहिल्या जी का उद्धार किया है प्रभु ने, और अब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ जनकपुर की सीमा के निकट पहुंचे हैं। जनकपुर की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर जैसी नगरी देख करके राम जी और लक्ष्मण जी का मन जो था मंत्र मुग्ध हो गए। दोनों भैया मन बिल्कुल रम गया है, क्योंकि ऐसे सुंदर बागीचे हैं, ऐसे सुंदर बाग हैं जहां पर सब ऋतुएं विराजमान हैं। नए नए वृक्ष सुंदर सुंदर फूलों और फलों से आह्लादित हैं, और जनकपुर की शोभा को देख करके राम जी बड़े हर्षित हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लो भाई। कोई ऐसा स्थान नहीं है जनकपुर में जो सुंदर ना हो, सुंदरता से परिपूर्ण ना हो। जिधर दृष्टि जाती है उधर ही प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन हो रहा है। और महाराज जनकपुर नगरी तो सुंदर है ही, लेकिन नगरी में निवास करने वाले लोग भी बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं? पुरी नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। जनकपुर में जितने भी भवन बने हुए हैं, सब भवनों की सुंदरता ऐसी है कि सब पर मंगलमय चित्र कढ़े हुए हैं, मानो कामदेव ने स्वयं आकर के चित्रकारी की हो। और वहां पर निवास करने वाले लोग बड़े ही धर्मशील हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, ज्ञानी हैं, गुणों की खान है। जनकपुर में रहने वाले जो लोग हैं कोई साधारण नहीं है, बड़े ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, धर्मशील हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब दोनों भैया जनकपुर में प्रविष्ट हुए हैं, सुंदरता देखी है, बड़े ही आनंदित हुए। और जनकपुर नगरी तो प्रिय है, पर उसमें जो जनक जी का निवास है वो और भी सुंदर है। उसके सामने कहो तो स्वर्ग भी फेल है, स्वर्ग की भी तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्ग से भी सुंदर है जनक जी का जो निवास है। अति अनूप जहां जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की विलासु। जनक जी का जो स्थान है, निवास स्थान, बड़ा ही सुंदर है। और विलास ऐश्वर्य की ऐसी साधन है, ऐसी वस्तुएं हैं कि देवता भी देखकर चकित हो जाते, स्तंभित हो जाते, कहीं ये दूसरा स्वर्ग तो नहीं। तो महाराज गुरुदेव के साथ दोनों भैया आगे बढ़े। एक सुंदर सा आम का बागीचा देखा। आम के बागीचे को देख करके श्री राम जी लक्ष्मण जी बड़े हर्षित हुए। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। आमों का सुंदर बागीचा देखा जो सब प्रकार से सुभीत थे और हर तरह से सुहावने थे। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुवीर, मैं तो कहता हूं कि हमें आज यहाँ पर विश्राम करना चाहिए। राम जी कहते, गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। तो राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी एक आम के बागीचे में विश्राम करते हैं। उनके साथ बहुत सारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं। मिथिलापति को समाचार मिला, जनक जी को जब समाचार मिला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अपने साथ में मंत्रियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। कौन? जनक जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है। राम जी, लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ आम के बागीचे में हैं, और जब सूचना पहुंची है जनक जी के पास, उस समय राम जी और लक्ष्मण जी आम के सुंदर बागीचे को देखने के लिए निकल गए। क्यों? राम जी जानते हैं कि जनक जी का आगमन जैसे होगा और कहीं उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो फिर गुरु जी की सेवा बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों भैया आम का बागीचा घूमने निकल गए, और इतने में जनक जी का आगमन हुआ है विश्वामित्र जी के पास। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही,
मुदित राउ एहि भांति। और क्या हुआ, विश्वामित्र जी से मिलने के लिए बहुत सारे मंत्री योद्धा विप्रवरों को लेकर जनक जी पहुंचे हैं। और जैसे पहुंचे हैं तो विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। दीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़े राउ आनंदे। विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, और वृद्ध वयस किशोरा। लोचन सुखद भीष्म चित चोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। महाराज देखिए, दर्शन करिए। जब जनक जी का आगमन हुआ है विश्वामित्र जी के पास, उस समय राम जी लक्ष्मण जी बागीचा और फुलवारी घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। राम जी बड़े दूरदर्शी हैं, दूर तक की सोचते हैं। इधर दोनों भैया फुलवारी देख रहे हैं, बागीचे का दर्शन कर रहे हैं। जनक जी पहुंचे हैं और आते ही दंडवत किया है गुरुदेव विश्वामित्र को। कुशल क्षेम पूछी है, खूब स्वागत किया। और विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने बगल में बिठाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय जब जनक जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर लिया, दंडवत कर लिया, कुशल क्षेम पूछ ली, बढ़िया वार्ता हो गई, तब दोनों भैया का आगमन हुआ जो कि फुलवारी देखने गए थे। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए ना, राम जी कैसे हैं, सांवले वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गोरे। तो ऐसी सुंदरता है दोनों भैया की कि विश्व का चित्त चोरी हो जाए, पूरे संसार का चित्त चुरा ले, ऐसा सौंदर्य है श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का। तो महाराज जैसे रघुनाथ जी आए हैं, उनके रूप उनके तेज से प्रभावित होकर के जितने लोग वहां बैठे थे सब अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए राम जी को देखकर। अरे ये कौन आ गया, इतना सुंदर बालक, मुख पर कैसा तेज है। सब चकित होकर के राम जी को देखने लगे। और महाराज गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने बगल बिठाया। अब क्या हुआ, राम जी को देखते ही विदेह राज अपने देह की सुधि भूल गए। ऐसा सौंदर्य है मेरे राघवेंद्र सरकार का। प्रेम मगन मनु जान नृपु, करि विवेक धरि धीर। अब बोल्यो मुनि पद नाई सिरु,
गद गद गिरा कबीर। हाथ जोड़ करके जनक जी विश्वामित्र जी से बड़ा धीरज धर करके और गंभीर वाणी में सर नवा कर कहते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप तुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि के सोई आवा। प्रभु जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। जनक जी हाथ जोड़ करके बड़ा धीरज धर करके कहते हैं, गुरुदेव एक बात पूछें। विश्वामित्र जी कहते हैं, कहिए जनक जी, क्या मन में प्रश्न है? कहते हैं, गुरुदेव ये जो दोनों सुंदर बालक हैं ये कौन है? ये मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के राजकुमार हैं? न जाने इनको देख करके ये जो मेरा मन है वो बड़ा ही मोहित हो रहा है। ये कोई मुनि के तिलक है या कोई राजवंश के राजकुमार है या कहीं वो तो नहीं जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति कह करके गाते हैं, कहीं वो ब्रह्म तो नहीं? कृपया इनका परिचय दीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देख करके इतना प्रेम हो रहा है हृदय में, ये जो मेरा मन है ना ये ब्रह्म सुख का त्याग करने को तैयार है। जबरदस्ती मैंने ब्रह्म सुख को त्याग दिया है इनके दिव्य सुंदरता का दर्शन करके। और जिस प्रकार से जनक जी ने ये बात रखी, विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। तो विश्वामित्र जी परिचय देने लगे। मन ही मन कहते हैं कि जनक जी आप पहचान तो गए हो, ये कौन है? आपको मैं क्या बताऊं? और क्या कहा, ये प्रिय सब ही जाहि लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, इस संसार में जहां तक लोग हैं ये सबको प्रिय है। मानो कहना चाहते हो कि साक्षात जगदीश्वर है। लेकिन राम जी ने विश्वामित्र जी को संकेत किया, गुरु जी पोल मत खोलिए, बताइए मत हम कौन है, अभी बहुत लीला करनी है, मेरा परिचय मत दीजिए। तो राम जी का संकेत पा करके विश्वामित्र जी बात को घुमा दिए, बात को घुमाए और अब राम जी का लौकिक परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। अच्छा देखो, जनक जी ने राम जी को देखते ही मन में विचार कर लिया कि मेरी जानकी के लिए सांवला वाला बड़ा बढ़िया है। लेकिन अभी संशय है क्या कि ये हमारी बिरादरी में है कि नहीं, पहले पता करूं। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि रघुकुल मणि, ये रघुवंश के मणि दशरथ जी के पुत्र हैं, तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी खुश हो गए कि चलो इतना तो क्लियर हो गया कि बिरादरी में है, रघुवंशी है। आहा, एक बात तो क्लियर हुई। फिर मन में सोचा कि केवल रघुवंशी होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के स्वयंवर का ये संकल्प लिया है कि शिव जी के विशाल पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी का दुल्हा होगा। अब ये रघुवंशी तो है, ये तो बात बढ़िया है, पर पता नहीं वीर है कि नहीं है, अभी मन में संशय है जनक जी के। तब तक फिर विश्वामित्र जी बोल पड़े, मम हित लागी नरेश पटाई, यानी
दशरथ जी ने मेरे हित के लिए इनको भेजा है। और अब देखिए परिचय दे रहे विश्वामित्र जी, कहते हैं राम लखन दो बंधुवर, रूप सील बलधाम, मखरा क्यों सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। कहते हैं कि जनक जी जो दोनों भाई हैं ना, ये बड़े वाले का नाम राम है और छोटे वाले जो है इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों बड़े श्रेष्ठ हैं, रूपशील और बल के धामी हैं, बड़े शक्तिवान हैं। और इन्होंने निशाचरों का वध करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जैसे इतनी बात कही जनक जी मन में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। चलो अब तो क्लियर हो गया कि ये रघुवंशी भी है और वीर भी है, ये सांवला वाला मेरी जानकी के लिए बढ़िया रहेगा, मन ही मन सोच रहे हैं। और महाराज अब हाथ जोड़कर निवेदन किया विश्वामित्र जी से कि आप यहाँ पर क्यों रुके हैं गुरुदेव, चलिए मैं आपके लिए सुंदर व्यवस्था करता हूँ। और जनक जी ने एक बहुत सुंदर सदन था और जो सभी ऋतुओं से सुखदायक था, उस सुंदर भवन में राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को ठहराया है। और विदा मांग करके जनक जी अपने कार्य में लग गए। दोनों भैया गुरु जी के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। गुरु जी उन्हें वेद पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल है। लक्ष्मण जी के चित्त में नगर भ्रमण की लालसा आई, क्योंकि जब लक्ष्मण जी आ रहे थे तो रास्ते में सुंदर नगरी का अवलोकन किया, तो उनके मन में ये विचार आया कि ये नगरी इतनी सुंदर है, क्यों ना घूम करके जनकपुर का दर्शन किया जाए। जनकपुर घूमने का मन हुआ। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लेकिन देखो अनुशासन, लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर घूमने की अभिलाषा है, पर हिम्मत नहीं हो रही कि गुरु जी से कह दें, और ना बड़े भैया राम जी से कह रहे हैं। मन की बात मन में रखी है, लेकिन राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हो लिसानी। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, और लक्ष्मण जी की ओर से गुरु जी से राम जी आदेश मांगते हैं। कहते हैं गुरु जी, यदि आपका आदेश हो तो हम भैया लक्ष्मण को जनकपुर घुमा करके आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो आप कहेंगे तब जाएंगे, और अगर आप कहेंगे तो लक्ष्मण जी को घुमाकर दर्शन कराकर समय से वापस लेकर के आएंगे। और गुरु जी से जब ये बात कही तो गुरु जी मुस्कुरा बैठे। और गुरु जी क्या कहते हैं? कहते राम ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण जी के मन में लालसा है जनकपुर देखने की, पर मैं आदेश देता हूँ दोनों भैया जाओ। और क्या कहा? सुख पूर्वक जाओ सुगंध को ले, यही ते भली बात ना अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लखी करके जग की, सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। राम जी, अरे आप क्या मिथिला को देखोगे, आज मिथिला आपका दर्शन करके धन्य हो जाएगी। और क्या कहा? जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है, दोनों भैया जाओ और मिथिला वासियों को दर्शन दे करके आओ। और गुरु जी का आदेश पाकर के राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े हैं आज नगर का दर्शन करने।
राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भैया लक्ष्मण, ये जनकपुर है, यहाँ दर्शन तो करना, पर कोई कितना भी बुलाएगा इधर उधर मत देखना, ये मिथिला नगरी है, सिर नीचे करके चलना। मानो राम जी कहना चाहते हो कि ये मिथिला नगरी जानकी जी की नगरी है, और जानकी जी कौन है? भक्ति स्वरूपा, और भक्ति की नगरी में सर उठा करके नहीं चला जाता, सर झुका करके चलने की महिमा होती है। इसीलिए राम जी ने समझाया कि मिथिला नगरी है, सर नीचे करके चलना लक्ष्मण। राम जी लक्ष्मण जी चले। अब तो पूरी नगरी में हल्ला हो गया। क्या? देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरबासिन पाई। मेजर कर दीजिए। देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरबासिन पाई। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आए धाम काम सब त्यागी, मरहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। सहज सुंदर दो भाई, होइए सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बटे भवन झरो लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बटे भवन झरो लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। पूरी नगर में चर्चा हो गई। क्या? कि चक्रवर्ती जी के वीर पुत्र आए हैं नगर को देखने के लिए, और धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा हो। मिथिला की जितनी माताएं हैं सब अपना अपना कार्य छोड़कर राम जी को देखने के लिए दौड़ पड़ी। जो जिस कार्य को कर रही थी उसको छोड़ दिया बीच में। और केवल महिलाएं नहीं, जितने मिथिलावासी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, सब दौड़ दौड़ कर राम जी का दर्शन करने लगे। और महाराज, जो नई नई बहुएं थीं, जो घर से निकल नहीं सकती थी, जिनका नया नया विवाह हुआ था, उन्होंने क्या किया? वो अट्टालिकाओं पे चढ़ गईं, झरोखे से झांक रही हैं, घूंघट के नीचे से राम जी को देख करके अपना दृग सफल कर रही हैं। और महाराज, राम जी कैसे लग रहे हैं? बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी अहीं, कोटि कोटि सतकाम। किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के भैया राम लक्ष्मण जी सुख के धाम हैं। और इनके एक एक अंग पर मानो करोड़ों कामदेव निछावर हो जाए तो भी कम है, ऐसा सौंदर्य है श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का। सारी नारियां राम जी को देखती हैं और कहती हैं कि हमने तो इनके दर्शन कर लिए, पर भला तो तब होगा जब ये हमारी ओर देखेंगे। एक सखी कहती है, कहहु सखी असको तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी।
हे सखी कहो, ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाएगा? बोलो। दूसरी सखी कहती है कि सुनो, चलो हम इनको बुलाते हैं। बहुत बुलाने का प्रयास किया, राम जी लक्ष्मण जी देखते नहीं। तो एक सखी कहती, सुनो, हम तो जानते इनके पिता का नाम भी। ये जो दोनों हंसों का जोड़ा है ना, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। ए दो दशरथ के डोटा और बाल मरालानी के कल जोटा। कहते हैं कि इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, बहुत सारे बड़े बड़े निशाचरों का वध किया है, बड़े वीर हैं। जैसे ही दशरथ जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी कहते, भैया पिताजी का नाम ले रही है। राम जी बोले, देखना नहीं है, कितना भी नाम ले, सामने देखो। तब तक एक सखी कहती, देख रही हूं, इनके पिता का नाम लेकर बुलाया तो भी नहीं देखते हैं, लगता बहरे हैं दोनों। आज किसको बहरा कहा जा रहा है? अरे जो गूंगे की भी बात को सुन लेता है, उस ब्रह्म को आज मिथिला की निवासी कहती है कि बहरे हैं। एक सखी कहती है, सुनो, इन पर हम सुमन वृष्टि करेंगे, यानी फूल फेंक करके मारेंगे, तब देखेंगे। दूसरी सखी बोली, नहीं नहीं, इतने कोमल हैं, कहीं फूलों की पंखुड़ियों से चोट लग गया तो? नहीं नहीं, फूल फेंक कर मत मारना। एक सखी बोली, सुनो, एक आइडिया और है, बड़े वाले नहीं देख रहे तो क्या, ये छोटे वाले देखेंगे। अब हम इनकी माँ का नाम लेंगे। तो क्या कहा? लक्ष्मण नाम राम लघु भाता, सुन सखिता सुमित्रा माता। एक सखी बोली कि सुनो, ये जो गोरे गोरे है ना, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। जैसे सुमित्रा जी का नाम सुना, लक्ष्मण जी पीछे घूमने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण नीचे देखो, भैया माँ का नाम ले रही है, अरे लेने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? और महाराज, इस प्रकार से मिथिला की नारियां बहुत प्रयास करती हैं, राम जी को कहती हैं कि आप एक बार मेरी देख लीजिए, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। जब राम जी नहीं देखते तो सब मिथिला की नारियां गाती हैं, क्या कहती हैं? कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया।
मिथिला में आई के तू जादू चलैला मिथिला में आए के तू जादू चलैला मिथिला में आई के तू जादू चलैला कैला जनक जी के चित चोरिया कैला जनक जी के चित चोरिया कली हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया काली हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया काली हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया काली हेरी रघुनाथ काली हेरी रघुनाथ काली हेरी रघुनाथ कली हेरी रघुनाथ जी। आपको पता है भगवान श्री राम इतना कहने पर भी क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि ये मेरे राम जी की मर्यादा है। किसी स्थान पर जाइए तो आंखों को बड़ा गंभीरता के साथ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी दोष आता है ना तो सर्वप्रथम आंखों के रास्ते से आता है। आंखों से दोष हमारे मन में आता है, विचारों में आता है, फिर वो हमारे चरित्र में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आंखों पर सबको नियंत्रण रखना चाहिए। और इसीलिए राम जी लक्ष्मण जी से भी कहते कि इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि आंखें नियंत्रित रहेंगी तो फिर हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा विचार भी नियंत्रित रहेगा। तो इसलिए राम जी कहीं नहीं देखते। और मिथिला की नारियां बहुत निवेदन करती हैं। एक सखी कहती है, मैं तो बस एक चीज चाहती हूँ। क्या? बोली जो ये सांवले वाले हैं ना, भगवान ऐसी कृपा करते कि हमारी किशोरी जी का विवाह इन्हीं सांवले वाले से हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। दूसरी सखी बोली, अच्छा सांवले वाले से किशोरी जी का विवाह हो जाता तो तुम्हारा क्या फायदा था? बोली तब मिथिला इनका ससुराल होता और ये लगते हमारे जीजा जी। और जितना इन्होंने हम लोगों के बुलाने पर नहीं देखा है ना, सबका बदला हम लेंगी। कैसे? बोली अगर विवाह हो जाएगा तो हमारा पद रहेगा इन्हें गाली देने का, अब विवाह में जम के गाली देंगी, इन्हें बदला ले लेंगे हम। एक सखी कहती है, बात तो बड़ी प्यारी कह रही हो, लेकिन ये बताओ ये इतने कोमल है, इनका शरीर देखो कितना कोमल स्वरूप है, इनसे शिव जी का पिनाक उठेगा भी? अरे इतना बड़ा धनुष ये उठा पाएंगे? दूसरी सखी बोली, बहन एक बात कहूं, किसी को देख करके उसकी वीरता का आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों? कहती है कि मैंने सुना है इन्होंने यज्ञ की रक्षा की, बड़े बड़े निशाचरों का वध किया है। ये देखने में छोटे लग रहे, काम बड़े बड़े करते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये राम जी को ऐसे मत देखो, देखने में बड़े कोमल है, कार्य बहुत बड़े बड़े करते हैं। एक सखी कहती है, भगवान ऐसा संजोग लगाते तुम्हारी बात सत्य हो जाती। तो सखी आपस में विचार करती हैं। और महाराज दोनों भैया पूर्व दिशा की ओर गई, जहां पर रंग भूमि धनुष यज्ञ के लिए सजाई गई थी। बहुत सुंदर सा मैदान है, बहुत सुंदर सा आंगन है पक्का, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी की साथ सज्जा हुई है। दर्शन करके दोनों भैया वापस आए हैं। ये भय है कि कहीं देर हो गया तो गुरुजी डांटेंगे, अनुशासन होना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं,
अरे देर हो गई तो हो गई, क्या करोगे, समय लग गया, 20 बहाने करते। पर राम जी एक भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। राम जी सोचते हैं कि कोई हमको टोके उससे पहले हम समय से आ जाएं, उससे पहले वो कार्य कर दे। ये राम जी का आदर्श है, उनका चरित्र ऐसा है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। दोनों भैया आए हैं, गुरु जी को प्रणाम किया है और महाराज रात व्यतीत हुई, वार्ता करते हुए काफी बातें हुई। प्रातः काल के समय गुरु जी स्नान करते हैं और गुरु जी के पूजन का समय हुआ। तो पूजन का समय हुआ, गुरु जी के सेवा के लिए राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी की आज्ञा लेकर के फूल लेने के लिए चल पड़े, पुष्प लेने के लिए चल पड़े। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अच्छा देखिए, दोनों भैया अब पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं। फुलवारी, और किसकी फुलवारी है? जनक जी की फुलवारी है। तो महाराज फुलवारी में प्रविष्ट होने से पहले राम जी इधर उधर देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया क्या देख रहे हो? राम जी कहते हैं कि देख रहा हूं कि कोई दिख जाए तो मैं उससे आज्ञा ले लूं, फूल तोड़ना है। आहा, क्या सुंदर भाव है। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे पर फूल को तोड़ा नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आज्ञा मिल जाए तब तोड़ूं। राम जी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ते और यहाँ लोग बिना पूछे घरों के ताले तोड़ डालते हैं। जरा विचार करो। तो हुआ क्या, राम जी जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे, देखिए जब राम जी गए हैं तो उस समय शरद ऋतु का समय था, लेकिन जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं तो बसंत ऋतु आ गई है। अच्छा आप विचार करो, शरद के समय बसंत कैसे आ गई? बसंत ऋतु आई नहीं है। वास्तविकता तो ये है, सादा चल रहा है भैया, वास्तविकता तो ये है कि जब राम जी गए शरद ऋतु थी, बसंत ऋतु को मालूम था मेरी राम जी आने वाले हैं, तो वो वहीं ठहर गई पुष्प वाटिका में राम जी का दर्शन करने के लिए। बसंत गई ही नहीं, वहीं पर ठहर गई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लोभाई। आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, सब बनवा मोहर, अमवा बोरे बनलता ललित लसंत, आयो बसंत बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और महाराज जितने पुष्प थे, जितने वृक्ष हैं, सबके पत्ते हरे भरे हो गए। क्यों? मेरे राम जी आ रहे हैं। और महाराज जब पुष्प वाटिका में भगवान का आगमन हुआ तो वहां पर कौन था? वहां पर चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। ये 5 प्रकार के पक्षी हैं। 4 पक्षी तो वृक्ष की डालियों पर बैठे और एक मोर जो नृत्य करने लगा। भगवान के आते ही फुलवारी में नाचने लगा मोर। और वास्तव में ये 4 पक्षी कौन हैं? वास्तव में ये 4 पक्षी जो फुलवारी में हैं, ये भगवान के भक्त हैं। कौन कौन? देखिए, चातक मतलब पपीहा, कोकिल यानी कोयल, कीर मतलब तोता और चकोर। और ये मीठी बोली बोल रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं। और वास्तव में ये 4 प्रकार के भक्त हैं। भक्तों के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है? भक्त का एक प्रकार होता है आर्त,
आर्त भक्त होते हैं। आर्त भक्त क्या करते हैं? जो भगवान को केवल दुख में स्मरण करते हैं वो आर्त भक्त कहलाते हैं। कुछ भक्त होते हैं जब सब काम बढ़िया है तब भगवान को याद नहीं करते। भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख की बेला आती है। और ऐसे भक्त जो केवल दुख की घड़ी में याद करते हैं वो आर्त कहलाते हैं। दूसरे कौन से भक्त होते हैं? अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन? जो किसी वस्तु या धन की अभिलाषा से भगवान की सेवा करे, पूजा करे, वो भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त कौन होते? जिज्ञासु। जो भगवान को जानने के उद्देश्य से भजन करते हैं वो भक्त जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे जो भक्त है वो है ज्ञानी। मतलब जो भगवान के तत्व को जान चुके हैं और उसके बाद भगवान की सेवा करते, भगवान का भजन करते, ध्यान करते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। तो किसी ने पूछा कि हम इनमें से कौन से भक्त बने? आर्त बने, अर्थार्थी बने, जिज्ञासु बने या ज्ञानी बने? क्या बनना चाहिए? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ना तो हमें आर्त भक्त बनना चाहिए, ना तो हमें अर्थार्थी बनना चाहिए, ना तो जिज्ञासु बनना चाहिए, ना ज्ञानी। तो हमें क्या बनना चाहिए? बोले हमें प्रेमी बनना चाहिए। प्रेमी कौन? जो मोर धरती पर नाच रहा है। मोर को किसी बात से लेना देना नहीं है। जब आकाश में काली घटाएं घिरती हैं तो मोर नाचने लगता है। तो पांचवा जो भक्त है वो अपनी मस्ती में रहता है। कौन? मोर। जैसे भगवान पुष्प वाटिका में पहुंचे वैसे ही मोर को लगा भगवान के केशों को देख करके कि काली घटाएं छा गई हैं और मोर मस्ती में नाचने लगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें मोर की तरह होना चाहिए, प्रेमी। अपनी मस्ती में मस्त रहो, सारी टेंशन छोड़ करके केवल भगवान के भजनों की मस्ती में रहो। तो मोर जो है वो प्रेमी की श्रेणी में आता है। और महाराज ये जो भगवान के प्रति प्रेम है ना, ये प्रदर्शन का विषय नहीं, ये दर्शन का विषय है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि लोक लज्जा को त्याग करके मोर भगवान की मस्ती में नाचता है और इसीलिए भगवान उसे अपने शीश पर धारण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर मोर मुकुट धारण करते थे, पर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी एक क्षण के लिए फुलवारी में मोर का पंख धारण किया है। कब? जब भगवान को देख करके मोर नृत्य करने लगा तो नृत्य करते करते उसके पंख टूट टूट करके गिरने लगे, पर मोर को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोर नृत्य करता रहा, नृत्य करता रहा। आनंद में लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी ने मोर का पंख उठाया और कहा कि आप तो भगवान के भक्त हो, आपका स्थान यहाँ जमीन पर नहीं, आपका स्थान भगवान के शीश पर होना चाहिए। तो राम जी के शीश पर मोर का पंख धारण कराया है श्री लक्ष्मण जी ने। तो महाराज हमें मोर की भांति भगवान का प्रेमी बनना चाहिए। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। तो भगवान ने मोर पंख धारण किया है। अब चारों तरफ भगवान खोज रहे हैं माली दिखाई दे, और माली दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बात यह है कि जब भगवान नगर भ्रमण करने निकले थे तो उस समय मिथिला के जितने लोग हैं, नर नारी बाल वृद्ध, सब दौड़ दौड़ करके राम जी का दर्शन करने आए। किसी ने माली से और मालिन से कहा कि तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं करना? तो माली और मालिन ने कहा कि भगवान हम का दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रेम अगर सच्चा होगा तो भगवान दर्शन देने हमें आएंगे। और ऐसा विश्वास हुआ महाराज कि भगवान आज पुष्प वाटिका में पधारे
मालिन ने देखा कि भगवान आए हैं, तो मालिन माली से कहती है कि सुनिए, मैं राम जी को जी भर करके देखना चाहती हूँ। राम जी को अभी पुष्प लेने मत देना, बातों में उलझा करके रखना, तब तक मैं जी भर करके निहार लूंगी। और महाराज क्या हुआ, राम जी इधर उधर देख ही रहे थे, तब तक बाग का माली आ गया। जैसे ही बाग का माली आया तो राम जी कहते हैं कि भैया माली, ये बताइए हम क्या पुष्प तोड़ सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। माली कहता है कि आप पुष्प नहीं तोड़ सकते। क्यों? बोले ऐसा है कि हम आपके विषय में जानते हैं, हम आपका मर्म जानते हैं, आपके बारे में खूब सुना है। आप हमारी वाटिका में नहीं जा सकते, आपको फूल चाहिए हम ला करके देंगे, आपको हम फूल ला करके देंगे, पर आप अपने हाथ से फूल नहीं तोड़ सकते। तो राम जी कहते कि गुरु जी की सेवा करनी है तो पुष्प तो अपने हाथों से ही तोड़ेंगे। माली कहता है नहीं नहीं भैया, हम आपको जाने नहीं देंगे। और हाथ जोड़ करके माली निवेदन करता है, कहता है बगिया बीच जाने न दे, राम जी बीनती सुनो। माली कहता है कि हम आपको बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी कहते क्यों? माली कहता है कि देखो भाई, आपने अपने चरण रज का स्पर्श कराया तो जो शिला थी वो नारी बनकर के उड़ गई आकाश में। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ पता है, हम वहीं खड़े थे। माली बोला छोटे सरकार, अभी भी आपने गवाही दी है, धन्यवाद गवाही देने के लिए। अब बताओ, जिसके चरणों में ऐसा जादू हो कि जिसके चरण रज से शिला नारी बन जाती है, और कहीं आप हमारे बागीचे में चले गए और सारे पेड़े उड़ गए, गायब हो गए, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? इसलिए हम आपको बागीचे में नहीं जाने देंगे। और क्या कहा? मेजर कहता है बगिया बीच जाने न दे, राम जी बीनती सुनो। और दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बीनती सुनो। माली कहता है कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु परहि, पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बीनती सुनो। कहता है माली कि आपने चरण में कुछ पहना नहीं है, और कहीं ये कोमल पंखुड़ियां आपके चरणों में चुभ गई सरकार, तो फिर ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। तो हाथ जोड़ करके कहता है बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है,
जी कहते हैं कि मेरे पाँव में पंखुड़ी गड़ेगी, ये मेरी समस्या है। और कोई दिक्कत है तुमको? और कोई दिक्कत है? माली कहता है हम तो जाने देंगे, लेकिन जो अंदर वाले हैं ना वो नहीं जाने देंगे। राम जी बोले अंदर कोई है क्या? बोले और क्या, कौन? तजी तजी सुमन मधुप रखवाए, तजी तजी सुमन मन विवाहे, तजी तजी सुमन मधुप रखवाए, तजी तजी सुमन मन विवाहे, मुख पंकज पे मडरई है, राम जी बिनती सुनो, मडरई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। और जैसे माली कहता है कि अंदर जितने भौरे हैं ना, आपको देख लेंगे तो घेर लेंगे। राम जी बोले वो क्यों? बोले एक तो आपका मुख कमल के समान है, ऊपर से उसमें दो दो नयन कमल। अगर इतने सारे कमल एक साथ देखा भौरों ने तो टूट पड़ेंगे सरकार आपके ऊपर, इसलिए आप अंदर मत जाओ। राम जी बोले वो मेरी समस्या, और कोई तुम्हें दिक्कत है? माली कहता आप सुन लो प्रभु। चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, 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 कर छुअत विटप उड़ जई, राम जी बिनती सुनो। पर छुअत विपट उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। जैसे कहता है कि चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ गई। हमने आपके बारे में सुना है, आपके चरण के स्पर्श से सिला उड़ गई थी, और कहीं आपने हाथों से स्पर्श कर दिया और पेड़ ही गायब हो गए तो नाना सरकार अंदर तो नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी कहते हैं ये बताओ, हम लोग राजकुमार है, कोई मदारी समझे हैं? हम लोग को मदारी समझते हो? माली कहता है सरकार थोड़ी देर पहले आप ही ने गवाही दी थी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि बात सही है। बोलो आपके छूने से शिला नारी बनकर उड़ गई थी कि नहीं? राम जी बोले हाँ उड़ी थी। तो फिर आप क्यों कहते हो मदारी हो जादूगर हो, वो कौन हो आप जानो, हम तो नहीं जाने देंगे। राम जी कहते अच्छा कोई विकल्प है, हम अंदर जा सके, कोई उपाय है? माली बोला एक विकल्प है। क्या? माली कहता है सुनिए, मिथिला का एक महामंत्र है, उस मंत्र से सारे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, जादू टोटका सब खत्म हो जाता है। उसी मंत्र का आप एक बार जाप कर लीजिए, फिर हम आपको अंदर जाने देंगे। राम जी बोले अच्छा कहो क्या मंत्र है? कहता है माली कि आपको कहना पड़ेगा, एक छत्र जनक दुलारी सुनैना लाडली रूप वर्धिनी श्री जानकी जी की जय। पहले जानकी जी की जय बोलो तब अंदर जाने को मिलेगा।
राम जी कहते हैं लक्ष्मण, हम जानकी जी की जय बोले कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु, मन में तो कहते ही रहते हो, आज सबके सामने बोल दोगे तो क्या चला जाएगा? बोल दो प्रभु। राम जी ने धीरे से कहा कि ठीक है भाई, हम बोल देते हैं। राम जी बोले नंदिनी जू की जय। माली बोला हाँ हाँ, हमको पागल समझे हो? ये नंदिनी आपके गुरु जी की गैया का नाम है। पूरा मंत्र बोलो तब एंट्री मिलेगी, नहीं जाने नहीं देंगे। समझो आप अवधवासी है तो हम भी मिथिलावासी है। राम जी कहते हैं बिना बोले काम नहीं चलेगा ना, ये पूरा मंत्र तो आपको बोलना पड़ेगा। पूरा बोलो। रूप रस वर्धनी जनक नंदिनी सुनैना जी की लाडली श्री विदेह राज किशोरी जानकी जी की जय। और महाराज राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने जब जय घोष किया है जानकी जी के नाम का, माली कहता बस अब सारा टोटका समाप्त, अब आप अंदर जा सकते हैं। यही इतनी देर पहले कह दिया होता तो इतना विलंब क्यों होता? और महाराज राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी को पुष्प तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राम जी को देख करके सारे जो वृक्ष थे इतने हर्षित हो गए कि राम जी जिस वृक्ष जिस पौधे के पास जाते पुष्प स्वयं टूट करके उनके हाथ में गिर जाते। तो फूलों का दोना लिए राम जी खड़े हैं। और महाराज उसी समय जानकी जी का आगमन हुआ है। जानकी जी का आगमन क्यों हुआ? जानकी जी की मैया सुनैना जी गौरी पूजन के लिए जानकी जी को सखियों के साथ भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं? पुष्प वाटिका में माँ भवानी का एक सुंदर मंदिर है। कहती हैं कि योग्य वर पाने के लिए आप माँ गौरी की आराधना करके आओ। और माँ जानकी अपनी सखियों के साथ सुंदर श्रृंगार किए हुए पुष्प वाटिका में पधारती हैं। शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। निरख सुहावन पावन नैनन लागती भली। ओ शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। शोभा निरख सुहावन पावन नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सेरी जनक लली। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके बोलो जानकी मैया की। जय जय। कमल डुलावत निज कर कमलनी। गुलावत कमल कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पे जनिया
स्टैंड सही कर दीजिए, स्टैंड के लिए बोल रहे हैं। तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। और माँ भवानी के पूजन के लिए जानकी मैया चल पड़ी हैं। बीच का रास्ता आप लोग खाली कर देंगे, कृपया भीड़ नहीं लगाएंगे। बीच का रास्ता कृपया खाली कर दें आप लोग, मुझे कहना ना पड़े बार बार। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परो। गिरिवारे राज की किशोरी है मैया पैया तोहरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र
मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। देखो भैया, ये भगवान श्री राम सीता के विवाह की कथा है। जिनका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना इस कथा को। जिन बालकों का विवाह नहीं हुआ है, उनको जानकी जैसी पत्नी मिलती है, और जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, कथा सुनने से राम जी की सीता जी की ऐसी कृपा होती है कि उन्हें राम जी जैसा वर मिलता है, दुल्हा मिलता है। तो ये विवाह की कथा सुननी चाहिए। और महाराज, माँ भवानी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पधारी है, सरोवर में स्नान किया है, माँ भवानी का पूजन किया है। 8 सखियों के साथ जानकी मैया गई थी। बाकी की सखियां जानकी जी के साथ पूजन कर रही थी, पर एक सखी ऐसी थी ना जिसका मन पूजा में नहीं लगा। वो बड़ी चंचला थी, तो वो फुलवारी घूमने चली गई। फुलवारी देखने गई तो उसने क्या देखा, फूलों का दोना हाथ में लिए राम जी खड़े हैं, बगल में लक्ष्मण जी। जो राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, घबरा गई, घबराने लगी और आंखें खुली की खुली रह गई, निहारती रह गई अपलक। और उसके बाद वहां से भागती हुई आई, दौड़ती हुई आई। अच्छा देखो, यहाँ विनोद की एक बात है, जो पूजा कर रही है अभी उनको भगवान नहीं मिले, जिसका मन पूजा में नहीं लगा भगवान उसको पहले मिल गए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा ना करो, ये तो एक विनोद की बात है। तो सखी देख करके बावरी हो गई और आंखों से रो रही है, होठों पर मुस्कान है, पांव इधर उधर पड़ रहे हैं। और यही तो भाव है महाराज, जब तक भगवान के प्रेम में मति बौराती नहीं है, तब तक भक्ति पकती नहीं है। तो महाराज, वो सखी देख करके राम जी को बावरी हो गई, दौड़ करके आई। और दौड़ करके आई, कुछ बोल नहीं पा रही, हाँप रही है, जानकी जी को पकड़ के झकझोर रही। जानकी जी कहती, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही है? बोली, आज मैंने किसी को देखा है। किसको देखा है? अरे मैंने उन्हें देखा है। किन्हें देखा है? मुख से तो बोल। बोली, जिसने देखा है वो बता नहीं सकते, और जो बता सकते हैं वो बोल नहीं पा रहे। कैसे बताऊं? मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। और जिनका जादू पूरे नगर पे चला है, वो दोनों आज मुझे फुलवारी में दिखाई दिए। और कहती है, जानकी बड़ी सुंदर है। मैं तो कहती हूँ एक बार चल करके देख लो। जानकी जी सकुचाती हैं। अच्छा, आपसे अगर किसी चीज की बहुत प्रशंसा की जाए कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, बहुत बढ़िया अनुष्ठान हो रहा है, या कथा हो रही है, रासलीला हो रही है, अगर आप एक भी बार नहीं आए हैं और खूब प्रशंसा सुनेंगे तो आपका भी मन करेगा हम भी एक बार देख आए, कहेगा ना? तो राम जी के, लक्ष्मण जी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा उस सखी ने कह दी कि जानकी जी के चित्त को ये बात बड़ी अच्छी लगी। सखी कहती, जानकी एक बार चल के देख लो ना। सबने दर्शन किया है, तू ही रह गई है, एक बार देखने में क्या जाता है। जानकी जी मुस्कुराई, लेकिन जानकी जी का अनुशासन देखिए, मर्यादा देखिए। अपनी जो प्रिय सखी है उसको आगे करके माँ जानकी आगे चली है। आगे आगे सखी है, सखी की ओट में माँ जानकी जा रही है। जानकी जी जब चली है तो उनकी पायल की झनकार हुई है। पायल की झनकार को सुना राम जी ने, तो राम जी मंत्र मुग्ध हो गए। राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, ये जो पायल की ध्वनि आ रही है पता है किसकी है? ये वही जानकी जी है जिनके कारण से ये स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ रचाया गया है, ये जनक सुता है। और महाराज कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। और परिचय दिया। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी, हम रघुवंशियों का एक स्वभाव है, हम पराई नारी की ओर देखते तक नहीं है, पर जाने क्यों आज जानकी जी की ओर मेरा ये चित्त आकर्षित हो रहा है। आज न जाने मुझे क्या हो गया है। और
दोनों भैया बात कर रहे तब तक जानकी जी पहुंची हैं। लता का ओट करके सखियों के साथ में जानकी मैया ने राम जी के स्वरूप का दर्शन किया। जानकी जी राम जी पर अपनी दृष्टि डालती हैं, उधर राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ती है। अब दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे राघव, हैं। आज के जो हमारे मुख्य जजमान श्री राम नरेश बाबू मंच पे आए और व्यास जी को सफा पाना करके और समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र प्रदान करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। श्री राम बाबूजी, आप सभी लोग, कथा अच्छी लग रही है ना? कथा अच्छी लग रही है तो जोरदार आप व्यास जी के लिए ताली से स्वागत करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं। अभी लड़ाई होने लगे माताएं तो देखो कैसे ऐसे ऐसे करके ताली बजा के लड़ाई करेंगे, इसलिए आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। अभी हमारे श्री राम बाबूजी और व्यास जी को सफा पना करके प्रोफेसर साहब भी शामिल हो जाएं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। व्यास जी को हमारे आज के जो मुख्य जजमान है श्री राम नरेश बाबू जी, व्यास जी को सफापन आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, क्योंकि आज विवाह महोत्सव है। अंग वस्त्र से भी व्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। समस्त कलाकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। आज विवाह महोत्सव है। आप सभी राम भक्त कथा प्रेमी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ, आप सभी भक्तों को जो भी इस यज्ञ में आए हैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं। क्षमा चाहते हुए व्यास जी को कथा में प्रवेश करते हुए हम भक्तों को वहां ले चले विवाह महोत्सव में। जय श्री राम। राम तो लताओं की ओट से सखियों ने जब राम जी का दर्शन कराया है, माँ जानकी अब पलक निहारने लगी और ऐसा लगे कि मानो जानकी जी जिस मनोरथ के लिए आई थी मनोरथ पूर्ण हो गया हो। राम जी को आप पलक देख रही है, राम जी जानकी जी को देख रहे हैं और महाराज समय बीता। आज एक दूसरे को देखते हैं, सखियां कहते हैं जानकी बस ज्यादा अधीर मत हो, समय बहुत हो गया है, कल फिर इस समय आएंगी, इसी समय आएंगी, अब चलो देर हो जाएगी। तब जानकी जी कहती है कि क्या कहूँ सखी, आज इन्हें देख करके मेरे हृदय की जो स्थिति है इतनी विचित्र हो गई है कि मेरी शब्द वर्णन नहीं कर सकते। क्या कहा जानकी जी अपने हृदय का भाव अपनी सखियों से कहती हैं सखीरी अवध बिहारी से, सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अवध बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियां। बचाई बचाई बचाई
जानकी मैया की। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जानकी जी कहती है क्या, ना जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। चमकती हो चमकती चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी से कलेजे बढ़ गई अखियां सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। जय हो। कहती है भले तन से निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। भले तने से ये निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे हेलो अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी से गड़ गई अखियां सखीरी अवध बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां। हमारे लड़ गई अखियां। हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से। और महाराज इस प्रकार से माँ जानकी ने आप पलक राम जी को निहारा और आंखें तृप्त नहीं हो रही राम जी के दर्शनों को पा करके, जी करता और देखते रहो। लेकिन सखियां जानकी जी को लेकर वापस आई हैं और वापस आकर के जानकी मैया ने पुनः माँ गौरी को प्रणाम किया। क्या कहा, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र
ब्रज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर चकोरी स्वरूपा, आपकी जय हो। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आपका ना तो आदि है ना अंत है, और आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। माँ जानकी गौरी मैया से कहती है, आप संसार को उत्पन्न पालन करने वाली और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है। आप स्वतंत्र रूप से विहार करती है। और हे मैया, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके चरण कमलों की पूजा करके जितने भी देवता है, नर है यानी मनुष्य है, मुनि है, सब सुखी होते हैं। आज मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। मेरे मन में जो छवि बसी है, यही मुझे पति के रूप में मिले। जानकी मैया हाथ जोड़ी है, और जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, तो माँ गौरी आशीष देती है। कहती है, सुनो जानकी जी, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। आज गौरी मैया का आशीर्वाद जानकी जी को मिला है। मन जाहि राचहु मिलहु सो, वर सहज सो दर्शावरो। करुणा निधान सुजान थे, कृतने भजानन रावरो। एहि भात गौरी अशेष सुने, सिय सहित हिय हरषि। सहित सिय हरषि, सहित सिय हरषि। तुलसी भवानी पूजि पुनि, पुनि मोदेत मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। और महाराज, आज गौरी मैया का आशीर्वाद मिला है। माँ को प्रणाम करके प्रसन्न मन से अपने भवन को चली है। जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हरस ना जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगी। जानकी जी का बाया अंग फड़कने लगा, बाई आंख फड़कने लगी। माताओं की बाई आंख फड़कती है तो शुभ होता है। तो आज शुभ संकेत जानकी जी को मिल गया। इधर राम जी लक्ष्मण जी पुष्प लेकर आए, गुरु जी को दिया। गुरु जी को जब दिया तो गुरु जी ने पूजन किया और आशीर्वाद दिया। क्या कहा? सुफल मनोरथ हो तुम्हारी, राम लखन सुनि भई सुखारी। कहते आपका मनोरथ पूर्ण होगा। इधर गौरी मैया का आशीर्वाद जानकी जी को मिला, इधर राम जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला। और एक बात जान लेना, जिस विवाह में बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, गुरु के माता पिता के आशीर्वाद से जो विवाह होता है वो सफल होता है। इसीलिए कहते हैं विवाह सबकी सम्मति से करना चाहिए, क्योंकि जब आशीर्वाद मिलता है तो जीवन सफल होता है। आज गुरु जी का आशीर्वाद मिला है राम जी को, तो राम जी बड़े आनंदित हुए। और महाराज अगले दिन प्रातः काल शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए और कहते हैं कि धनुष यज्ञ आरंभ होने वाला है। और महाराज देश देश के राजा पधारे हैं धनुष यज्ञ में, बहुत भीड़ लगी है मिथिला में। आज जनक जी ने शतानंद जी से कहा कि विश्वामित्र जी को बुलावा भेजिए, आमंत्रित कीजिए। विश्वामित्र जी आमंत्रण पाकर के दोनों भैया को लेकर के चले और बातें मन में हो रही हैं। कहते हैं चलो आज चल करके देखते हैं कि जानकी जी के स्वयंवर में विधाता बड़ाई किसको देते हैं, धनुष किसके हाथ से उठता है। लक्ष्मण जी बोले
कि गुरुजी हमको पता है धनुष किससे उठेगा। गुरुजी बोले वाह लक्ष्मण जी आप अंतर्यामी हो, आपको पता है? बोले हाँ हमको पता है। गुरुजी कहे वो बोलो किससे उठेगा धनुष, कौन है वो? लक्ष्मण जी कहते हैं कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर हुई। गुरुजी जिस पर आपकी कृपा होगी आज वही बड़ी सभा में धनुष उठाएगा। गुरुजी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और महाराज दोनों भैया गुरुजी के साथ चले हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबा से निपाई। दोनों भैया रंग भूमि में पधारे हैं। जितने लोग हैं सब दौड़ दौड़ करके राम जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। अच्छा देखिए उस सभा में जितने लोग बैठे सबने राम जी को देखा, पर राम जी सबको अलग अलग दिखाई दे रहे थे। क्यों? राम जी तो एक है पर अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो असुर बैठे थे राम जी उन्हें काल के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। जो कपट रूप धारण करके असुर बैठे थे, दानव बैठे थे उस सभा में, राम जी को वो काल के रूप में देख रहे थे। जो राजा थे पराक्रमी उनको राम जी वीर दिखाई दे रहे थे, परम वीर दिखाई दे रहे थे। जो ज्ञानी जन थे उनको राम जी परम तत्व दिखाई दे रहे थे, और जो भक्त थे उन्हें राम जी भगवान दिखाई दे रहे थे। और मिथिला वासियों को राम जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जिस रंग का चश्मा लगाएंगे आपको वैसा ही सब कुछ दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भगवान तो एक है पर भगवान अपने अपने भाव के अनुसार लोगों को दिखते हैं। तो सबने राम जी को अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। दोनों भैया गुरु जी के साथ पधारे। विश्वामित्र जी को सुंदर सा आसन मिला है, उस आसन पर पधारे हैं। राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के दाईं और बाईं ओर बैठे सुंदर आसन पाया है। राम जी के मुख तेज को देख करके जो कुछ समझदार राजा थे वो अपने घर तुरंत लौट गए। राम जी को देखते ही कुछ लोग वहीं से रिटर्न हो गए, जान गए कि धनुष हमसे उठेगा नहीं, जग हंसाई कराने से फायदा क्या है। लेकिन कुछ उसमें से बेशरम लोग थे। जो बेशरम थे वो बैठे रह गए। काहे? बोले सीता के लिए तो हम काल से भी लड़ लेंगे। हाँ, ज्ञानी जन बोले बीच में ज्यादा बकबक मत करो, हाको मत। सीता जी हैं जगत जननी, राम जी हैं जगत पिता, और उन्हीं का जोड़ा है, बीच में हाको मत, डींग मत मारो। लेकिन महाराज आजकल लोग होते काम बड़ा कर पाए चाहे नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो वैसे वहां पे जो राजा आए बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जो मूर्ख राजा। ऐसे एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे तो आपस में बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति था ना वो बड़ी लंबी लंबी बातें करता, ऐसी बातें करता कि किसी को विश्वास ना हो, जिसको कहते फेंकना, लंबी लंबी फेंकता। तो क्या बोला? कहा कि जानते हो भैया मेरे पापा के पास, मेरे बाप के पास इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है कि उसमें कोई एक बार चला जाए तो बुढ़ापे तक भी बाहर नहीं निकल पाएगा, इतना विशाल जंगल है। दूसरा बोला अच्छा तुम्हारे बाप के पास इतना बड़ा जंगल है तो क्या मेरा बाप कम है? मेरे बाप के पास इतनी बड़ी लग्गी है, इतनी बड़ी लाठी है, एक बार ऊपर कर दे तो बादल से पानी टपकने लगे। पहला आदमी बोला अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा बाप इतनी बड़ी लाठी रखता कहाँ है? तो दूसरा बोला तुम्हारे बाप के जंगल में। तो महाराज फेंकने वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं, ऐसे ही डींगे मार रहे हैं। और क्या हुआ? अब जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, बिरदावली गाने लगे, बंदी जन आए और जनक जी का प्रण सबके आगे कह सुनाया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जन कहते हैं कि राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुहा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और महाराज सुनि पन सकल भूप अभिलाषे, प्रण सुनकर के जितने राजा है सब चालू कर दिए कुश्ती करना कि हम ही से उठेगा धनुष, कोई है हमारे टक्कर का। और परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव
चले इष्ट सिर देवन नाई। अब देखो महाराज, जो काम पहले करना चाहिए वो काम राजा बाद में करते हैं। मतलब पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करके तब उठना चाहिए अपनी जगह से। तमकी ताकी तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। बहुत प्रयास किया, शिव जी का धनुष किसी से नहीं उठा। किसी ने पूछा कि इन राजाओं की प्रार्थना इनके भगवान नहीं सुन रहे हैं, इनके इष्ट देव सुनते क्यों नहीं है? तो महाराज समस्या यहाँ पर ये है, इष्ट देव क्यों नहीं सुन रहे हैं? बोले इष्ट देव भी मजबूर है। मान लो 100 राजा हैं और 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। एक राजा धनुष उठाने जाता, कहता हे गणेश जी हमसे धनुष उठे, तो बाकी के 99 मनाते हैं गणेश जी से धनुष ना उठे। तो इष्ट देव बेचारे क्या करें? इष्ट देव भी कंफ्यूज है, किसकी सुने किसकी ना सुने, एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा, राजा कितने थे? 10,000। सबने क्या निर्णय लिया कि अब हम सब मिलकर धनुष उठाएंगे, 10,000 मिलकर एक साथ धनुष उठाएंगे। किसी ने कहा भैया तुम एक साथ मिलकर धनुष तो उठा लोगे, पर विवाह तो किसी एक का ही होगा। तो बोले हाँ सल्यूशन है हमारे पास। क्या? बोले पहले मिल करके धनुष उठाएंगे, उसके बाद आपस में मार करेंगे, और जो मार में जीतेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। अब सोचो विचार करो कि जहां पर पहले से तय हुआ है आगे चलकर मार झगड़ा करना है, क्या ऐसे संगठन से समाज का कल्याण हो सकता है? ऐसे संगठन से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और ये इकट्ठे तो है राजा पर एक नहीं है। मीठा मीठा, ये राजा इकट्ठे तो है पर एक नहीं है। और देखो इकट्ठा होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। मैं तो यही कहूंगी कि इस पंडाल में कथा सुनने सब इकट्ठे होकर के आए हैं, पर कथा सुन करके जब यहाँ से जाए तो एक होकर के जाए। यही सत्संग की सार्थकता है, यही कथा श्रवण की सार्थकता है कि आए तो इकट्ठे हैं पर एक होकर के जाए। कोई भेदभाव ना हो, आपस में प्रेम हो, समाज कल्याण की भावना हो। तो महाराज 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को उठा नहीं सके। और राम कथा तो दर्पण है महाराज, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध जनक जी ने देखा कि जब धनुष किसी से नहीं उठ रहा है तो जनक जी समझ गए कि अब इस समस्या का समाधान तभी होगा कब? जब युवा शक्ति जागृत होगी, माने लक्ष्मण जी को जगाना पड़ेगा तभी काम होगा। तो क्या किया? डायरेक्ट ना बोल करके वयोवृद्ध जनक जी डायरेक्ट ना बोल करके बड़े घुमावदार ढंग से बोल रहे। क्या कहा? कहते बस करो, बस बहुत हो गया, बंद करो तमाशा, आप लोग के बस का नहीं है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया है, धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अरे काहे को बैठे हो? जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, तमाशा देखने आए हो। मैं जान गया धरती पर एक भी वीर बचा नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। और क्या कहते हैं कि यदि मैं पहले जानता कि धरती पर एक को वीर नहीं बचे तो ऐसा संकल्प ना रहता, मैं कभी भी ऐसा संकल्प ना लेता। लेकिन अब प्रण तोड़ता हूं तो धर्म छूटता है। भले ही मेरी जान की कुंवारी रह जाए कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। और ये सब बात कह करके देखा किस ओर है? जनक जी ने देखा लक्ष्मण जी की ओर, इनको असर हो तब कुछ होगा। तो जनक जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा है, ये बात कह करके जाओ अपने अपने घर जाओ, धरती पर वीर नहीं बचे हैं। और महाराज जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी भला किसकी सुनने वाले हैं? माँ के लखन कुटिल भाई मोहे, रटपद फरकत नयन सोहे। बिरकुटी चढ़ गई, और बिरकुटी चढ़ गई तो क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि जनक जी आप सोच समझ के बात करिएगा, आप जरा सोच विचार के बात करिए। क्या कह रहे हैं आप? और क्या कहते हैं? रामचंद्र जी को प्रणाम किया, तब लक्ष्मण जी बोलना शुरू किए। कहते हैं रघुबंसी महाजा को
रस अनुचित बानी। भय जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानु कुछ पंकज भानु। नमो भानुकुल पंकज भानु। कहु सुभावन कछु अभिमानु। कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। दुख इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिन डालो घोरी। साचे घट जिमिदार को। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। कहु मेरु मूलक जिम तोरी। कांचे घट जिम डालो घोरी। साचे घट जिमिदार कोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। कहु मेरु मूलक जिम तोरी। अब भैया लक्ष्मण खड़े हुए हैं ताव में, कहते हैं कि जनक जी आपने बड़ी अनुचित बात कह दी है। अरे जिस समाज में रघुवंशी होते हैं ना, रघुवंश का एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उस समाज में ऐसी कायरता भरी बात नहीं होती है। आपने कैसे कह दिया कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अरे इस समाज में रघुवंश के मणि बेटे आपको दिख नहीं रहा है। और हे प्रभु, राम जी को प्रणाम करके कहा कि सुनिए प्रभु, जनक जी ने बड़ी गड़बड़ बात कह दी आज। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष कौन सी बड़ी चीज है। अरे गेंद के समान में ब्रह्मांड उठा लूं और ब्रह्मांड उठा करके गेंद की तरह नचा दूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं और फोड़ने के बाद मैं दिखाऊं कि ये लक्ष्मण क्या है, रघुवंशी कौन होते हैं। और महाराज जब लक्ष्मण जी ने गरज करके कहा कि धनुष कौन बड़ी चीज है, मैं तो ब्रह्मांड उठा लूं, पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। अब राजा जो बैठे थे कह रहे वो देखो धनुष का मैटर खत्म, अब तो ब्रह्मांड उठाया जा रहा है, अब तो धनुष की चर्चा ही खत्म है, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठा रहे हैं। दूसरा राजा बोला मैं कह रहा था मुझे घर जाने दो, अब ब्रह्मांड उठाया जाएगा तो हमारा क्या होगा। तीसरा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड से बाहर है, तू घर चला जाता तो बच जाता, मूर्ख कहीं का बेटा रे। अब सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। राम जी कहते लक्ष्मण जी शांत हो जाइए, आप कहते हो कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आप कौन सी उचित बात कर रहे हो। जनक जी हैं वयोवृद्ध, उनकी बात का उत्तर गुरु जी देते, लक्ष्मण जी आप क्यों देने लगे। और आप कहते हो कि ब्रह्मांड को उठा लोगे, नचा दोगे, गेंद की तरह फोड़ डालोगे, इतना सामर्थ्य है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैंने कब कहा कि मेरा इतना सामर्थ्य है, हमने तो कहा तब प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से ये लक्ष्मण ये कार्य करेगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी आपको बोलना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आज मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि आज बात रघुवंश के मणि पे आ गई है। आप हैं मणि, हम हैं फड़ी। अब मणि पे संकट आएगा, फड़ी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और महाराज क्या हुआ, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप टेराने, सिय ही हरसु जनक सक चाले। जैसे ही लक्ष्मण जी बोलने लगे धरती डोलने लगी। जनक जी ने सोचा अब काम बन गया। क्यों? क्योंकि देखो लक्ष्मण जी का
जो चरित्र है वो डंडे के समान है, राम जी का चरित्र झंडे के समान है। अगर झंडे को लहराना है तो पहले डंडे को खड़ा करना पड़ेगा। तो जब तक लक्ष्मण जी नहीं खड़े होंगे तब तक राम रूपी झंडा कैसे लहरा सकता है। इसीलिए जनक जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई बात, और लक्ष्मण जी खड़े होकर जब गरजने लगे तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम बोलते हो तो धरती हिलती है, तुम बोलते हो तो धरती हिलती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, वाह भैया, हम बोलते हैं तो धरती हिलती है, लेकिन दो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। दोनों में से कोई एक हिल जाए तो काम बन जाए। कौन नहीं हिल रहा? बोले ना तो ये धनुष हिल रहा है, ना आप हिल रहे अपनी जगह से। दोनों में से कोई एक हिल जाए तो सारी प्रॉब्लम समाप्त। और महाराज लक्ष्मण जी बार बार धनुष की ओर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कान में कहा कि सुनो, बुला लो उनको, नहीं सही धनुष्वा टूट डालेगा, सारा काम यही खत्म हो जाएगा। बुला लो, बहुत ताव में है, तुरंत बुलाओ। और लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देख करके राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी आइए आइए, बगल में बैठे, बस हो गया, जो आपका काम था आपने कर दिया। लक्ष्मण जी आए, बोले भैया हमने ठीक बोला, अरे एक नंबर बोला, बहुत बढ़िया बोला। और महाराज इधर जानकी जी मन में सोच रही हैं, गणेश जी की प्रार्थना कर रही है, गणेश जी कुछ कृपा करो। तब तक गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, सुंदर समय देख करके, राम अब विलंब मत करो, उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। आज जनक जी का संताप दूर करो, राम उठो और इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ, इसे तोड़ो। माता सुनैना सुनकर दुखी हो गई, ये सोच करके कि अभी हमारी इतनी जगह हसाई हुई है, कम हुई है, जो विश्वामित्र जी छोटे से बालक को कह रहे हैं धनुष उठाने के लिए। और महाराज राम जी ने गुरु जी की आज्ञा जब पाई है, इधर जानकी जी गणपति जी से मनाती हैं कि हे गणेश जी, आज ही के लिए हमने आपकी सेवा की थी, हे धनुष भैया तुम हल्के हो जाओ, आज थोड़ा सा अपना भार कम कर लो, राम जी के हाथों उठ जाओ। और महाराज राम जी ने सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को पहले गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, और इतना ही नहीं, अयोध्या में बैठे अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। इतना सारा आशीर्वाद जिसको मिलेगा, भला उसका काम असफल कैसे हो सकता है। तो महाराज गुरु ही प्रणाम मन कीन्हा, यानी गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया है, और महाराज राम जी धनुष के निकट पहुंचे हैं, धनुष को फुर्ती से उठाया है और बिजली चमकने लगी। दम के उदामिनी जीवी जब लय हो, पुण्यभ धनु मंडली सब भय हो। खेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहो न लगा देख सब डारे। एक क्षण राम माध्य धन तोरा, हरि भुवन धन घोर कठोरा। खेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहो न लगा देख सब डारे। एक क्षण राम माध्य धन तोरा, हरि भुवन धन घोर कठोरा। हरि भुवन धन घोर कठोरा, हरि भुवन धन घोर कठोरा। राम जी ने जैसे फुर्ती से धनुष उठाया है, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, और इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ाई है, ये कोई देख नहीं पाया, सबकी आंखें चौधिया गई। और इतने में महाराज धनुष के दो खंड हुए, जैसे दो खंड हुए हैं वैसे ही पूरे आकाश में गर्जना होने लगी। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजमार कुचल, चिक्कर ही दिग्गज डोल, आई बोल पूरम कर मई, सुर असुर मुनि कर कान दी, सकल विकल विचारई, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारई, जयति वचन उचारई, जयति वचन उचारई। जैसे धनुष टूटा है, बड़ा कठोर शब्द हुआ है, तीनों लोकों में वो शब्द व्याप्त हो गया है। महाराज सूर्य देव के जो घोड़े थे वो भागने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, और धरती डोलने लगी, शेष वाराह कच्छप सब कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि सब ने कान पर हाथ रख लिया,
और विचार करने लगे। लगता है धनुष टूट गया और महाराज तब जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। शतानंद जी ने तुरंत सखियों से कहा, क्या कहा कि जानकी जी का श्रृंगार करो और जयमाला की तैयारी करो। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है। और महाराज सखिया जानकी जी को बढ़िया श्रृंगार करके लेके आती हैं और जानकी मैया जयमाला हाथ में लिए खड़ी हुई है। सब सखिया कहती है जानकी जयमाला पहनाओ। देखिए जानकी जी है थोड़ी छोटी कद में राम जी से, राम जी थोड़े लंबे हैं, तो जानकी जी माला पहनाने का प्रयास करती, पहना नहीं पाती। तो सखिया राम जी से कहती क्या, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी और तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, ऊंचो करे पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। ऊंचो करे पहुँचत नाही। अब दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अब दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जोरदार तालियां। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, निर्नया नेवाला, पहनाओ जयमाला। जोरदार तालियां। दो चार चरणे चलते चलते रघुवर तक ऐसे पहुँचे। वो छुए मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। राम चकित चित वेदिता, अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला,
दरबार से जयमाल हुआ है, माँ जानकी ने जयमाला पहनाई है राम जी को। वैसे तो राम जी का विवाह यहीं पर हो गया, लेकिन अभी विवाह की रीतियां बाकी है। तो वरमाला पहनाया है जानकी मैया ने, और धनुष टूटने की आवाज सुनकर के फरसा वाले बाबा आ गए। फरसा वाले बाबा को देखा है राजाओं ने, बोले इसीलिए हम नहीं तोड़ रहे थे धनुष, हमको पता था ये आएंगे फरसा लेके, अब लो भुगतो, राम जी तोड़े राम जी जाने। एक बोला तुम्हें क्या लगता है हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? हम तोड़ सकते थे, इसीलिए नहीं तोड़े। गाल बजा रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे। फरसा वाले बाबा आए, परशुराम जी दिखा रहे फरसा। बोलो जनक, धनुष किसने तोड़ा है? जो भी धनुष तोड़ने वाला है इस समाज से बाहर हो जाओ, वरना सारे राजा मार दिए जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही, कौन बोल दे। लक्ष्मण जी देखे, हा फरसा वाले बाबा आए, इनसे तो हम ही निपटेंगे। बोले अरे काहे को नाराज होते बाबा, बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहू ना सरी से कीन गोसाई। अरे बचपन में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी है, और इतना गुस्सा आप नहीं हुए। परशुराम जी बोले खामोश, शिव जी के पिनाक की तुलना तू धनुष से करता है, धनुही से? अरे मूर्ख बालक, अभी बेवजह तेरे प्राण चले जाएंगे, चुप हो जा। राम जी संभालने लगे, बोले महाराज वो दुधमुहा बच्चा है, उससे कोई बात मत कीजिए, जाने दीजिए, हम बताते हैं। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। परशुराम जी कहते हैं दास का काम है दासत्व करना, ना कि मालिक बनना। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा बाबा ये बताओ, वो धनुष आपका था? बोले नहीं मेरा नहीं था। तो आपको कहाँ इतनी समस्या हो रही है, आप कहाँ इतना दुखी हो रहे, धनुष तो आपका था नहीं। परशुराम जी कहे बात तो सही है, धनुष तो हमारा था नहीं, हम काहे परेशान हो। जीवन में कुछ लोग झूठे परेशान रहते हैं। पूछो परेशानी क्या है, रोते रहेंगे, और पूछो किस बात की समस्या है, कहते हमें खुद ही नहीं पता हम काहे परेशान है, लेकिन हम परेशान हैं। तो आज वही हाल परशुराम जी का हुआ है। लक्ष्मण जी को बार बार फरसा दिखाते, लक्ष्मण जी कहते हैं सुनिए हमको फरसा मत दिखाइए, हम रघुवंश से डरते नहीं है। बाबा बोले आज तो तुम्हारे प्राण पक्का ले लूंगा, बार बार राम जी निवेदन करते छोड़ दीजिए। तब परशुराम जी कहते राम तुम जितने सीधे दिखते उतने हो नहीं, मुझे शांत कराते हो, अपने छोटे भाई को सिखाते हो, उकसाते हो। राम जी ने अंत में एक बात कही। राम जी पहले तो हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि क्षमा कर दीजिए, लेकिन जब परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो राम जी कहते हैं कि सुनिए भृगुनाथ, इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम रघुवंशी मस्तक नवाएं? अरे हम तो काल से भी लड़ जाते हैं, विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। आज ये बात सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। सुनी मृदु गुड़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परस धर्मति के। कहते हैं आप कहीं भगवान तो नहीं है, ऐसी बात तो केवल ब्रह्म कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। और निवेदन करता हूँ एक बार ये धनुष हाथ में लीजिए, राम रमापति कर धन लेहूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहूं। राम जी ने हाथ बढ़ाया और धनुष अपने आप खिंचता हुआ आ गया। परशुराम जी हाथ जोड़कर भैया लक्ष्मण राम जी से क्षमा मांगी और प्रणाम करके महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। इधर जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब तो हम कृतकृत्य हो गए, पर आगे क्या किया जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं अवध में दूत भेजो और चक्रवर्ती जी से कहो बारात लेकर आए। दूतों को अयोध्या भेजा गया और महाराज अयोध्या में दूतों ने जब पत्र दिया है तो भैया भरत जी शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। अब राम जी के बारात की तैयारी हो रही है। राम जी की सुंदर बारात तैयार हुई और बारात में कौन है? सब दाढ़ी वाले बाबा है। छैले छबीले युवक घोड़ा हिनात है, छैले छबीले युवक घोड़ा हिनात है। नगर के बाहर जूटी, नगर के बाहर जूटी राम की बारात है। नगर के बाहर जूटी राम की बारात है। नगर के बाहर जूटी राम की बारात है। नगर के बाहर जूटी
के जमात है। हाथी पे होता झूठे रथ के जमात रे। हाथी पे होता झूठे रथ के जमात है। हाथी पे होता रथ के जमात रे। पलकी में पलथी मारे, पलकी में पलथी मारे, विप्रजन सुहाते। पलकी में पलकी मारे विप्रजन सुहाते। नगरे के बाहर ज्योति राम की बारात है। नगरे के बाहर ज्योति जय हो। मेरे राम जी की बारात जा रही, जरा तालियों की सेवा करते हुए। और इतने सारे बाजे बज रहे हैं कि कोई किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा, इतना शोर मचा है। अयोध्या के सारे राजकुमार तैयार हो गए, सारे जितने भी नवयुवक है बारात जाने को तैयार है। तो क्या हुआ, बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। बाजे बाजे मेघ गड़गड़ाते। सुर चाहूं और काले, सुर चाहूं और काले, कुछ ना सुनाते। सुर चाहूं और वाले कुछ ना सुनाते। पलकी में पलकी मारे, विप्रजन सुहाते। पलकी में पलकी मारे विप्रजन सुहाते। और महाराज बारात चल पड़ी अयोध्या से। ऐसी बारात जिसमें दुल्हा है ही नहीं, दुल्हा पहले पहुंचा है, बारात बाद में जा रही है। विचित्र बारात है। और दुल्हे ने तो प्रोग्राम सेट किया है विवाह का। तो कहीं ऐसी बारात आपने देखी जिसमें दुल्हा ना हो? ये राम जी की बारात है। और सारे दाढ़ी वाले बाबा जाप करते हुए, माला जपते हुए चल पड़े। और महाराज श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और हुआ क्या, बारात तो चल पड़ी है पर अभी विवाह की तिथि फिक्स नहीं हुई, डेट नहीं पड़ी शादी की। बारात निकल गई तो सब लोग एक एक बक्सा कपड़ा लेके जा रहे थे। किसी ने कहा कि एक बक्सा के लिए हो, बोले पता नहीं शादी कितने दिन में हो, कब हो, तब तक कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो महाराज मेरे राम जी की बारात है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और हाथ में माला, गाल में चंदन, हाथ में माला हाथ में चंदन। हाथ में माला, गाल में चंदन, हाथ में माला हाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात
अति मनोहर। किंतु ना दुल्हा साथ अवध से मिथिला चले। ओ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। और महाराज बारात चल पड़ी है। बारात पहुंची जनकपुर की सीमा पर और जनक जी ने बहुत भव्य स्वागत किया है बारात का। जानकी जी ने अष्ट सिद्धियां नौ निधियां प्रकट की हैं ताकि बारात की पहुनाई में कोई सेवा में कोई कमी न रह जाए और मंगल मूल लगन दिन आवा। हेमंत ऋतु अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, समय है गोधूली बेला, सायंकाल का समय है। विवाह का मुहूर्त अनुकूल जान करके जनक जी से ब्राह्मणों ने कहा कि दुल्हा सरकार को मंडप में लेकर के आइए। अब राम जी को बढ़िया तैयार करके मंडप में लाया गया। आज मंडप में बिराजे देखो सिया के पिया। आज मंडप में विराजे देखो सिया के पिया। आज मंडप में बिराजे देखो सिया के पिया। आज मंडप में विराजे देखो सिया के पिया। सिया के पिया देखो सिया के पिया। सिया के पिया देखो सिया के पिया। हो आज मंडप में बिराजे देखो सिया के पिया। आज मंडप में विराजे देखो सिया के पिया। आज मंडप में विराजे। और महाराज इतनी सुंदर व्यवस्था है जनकपुर में, सारे देवता आकाश से इस विवाह को देखने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी ने देखा, आहा जनकपुर में मेरी तो कोई रचना ही नहीं दिखाई दे रही है। राम जी के विवाह में शिव जी बोले, सुनिए ब्रह्मा जी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये जगत माता जगत पिता का विवाह है और माता पिता के विवाह में बच्चों की रचनाएं नहीं दिखती, तो आप केवल दर्शन करिए। और महाराज माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा जानकी जी की मैया सुनैना परिछन के लिए चली है दुल्हा सरकार की। जो सुख भासिया मात मन देखी राम बर वेश। सो न सकही कही कलप सत सहस शारदा शेष। आज चली है परिछन के लिए। चलो चलो रे सहेलिया परिछन को। 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 आज जी भर निहारो नयन दन को। आज रे भर निहारो नयन भर को। चलो चलो रे सहेलिया परिछन को।
जानकी जी की हल्दी होगी, हल्दी होगी। यजमान जी जो आज के हैं और जो भी भक्त जानकी जी को हल्दी चढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी देर आपके मिथिला का पद गाया जाएगा और हल्दी जानकी जी को चढ़ाना है। देखिए पाँव पूजन हल्दी इसी समय कर लीजिए क्योंकि समय का अभाव है, कार्यक्रम और भी है। और थोड़ा आज मात्र शक्ति का भीड़ ज्यादा है, थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा, थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा मेरे वाला। आप लोग कुछ चढ़ाना चाहते हैं, आप लोग कुछ चढ़ाना चाहते हैं, आपके बीच कमेटी जा रही है, कुछ ले करके इसी में डाल देना है क्योंकि भीड़ ज्यादा है। यदि आना चाहते हैं तो बारी बारी से आएंगे, कमेटी खड़ा रहेगी यहाँ पे और जो भी पाँव आएंगे पूजन पीछे करके से निकल जाएंगे, इधर से वापस नहीं और आएंगे। और आज के हमारे मुख्य यजमान पहले पाँव पूजन करेंगे। यदि आवाज सुन रहे हो, आज के मुख्य यजमान जो हैं प्रोफेसर साहब, आप उनको साथ में लेकर के मंच पे आए, पाँव पूजन होगा। उसके बाद हमारे जनता जनार्दन जो भक्त हैं वो भी पाँव पूजन करेंगे। पहले हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं और जो भी स्वर्णदान प्रोफेसर साहब के माध्यम से हल्दी होगी, जानकी जी की पाँव पूजन साथ में होगा। एक एक करके आएंगे, माताओं से अनुरोध और है आप लोग इधर से आके पीछे से निकल जाइएगा, ठीक है। और कुछ दौरे भी जा रहे पीछे, जो पीछे के लोग नहीं आ पा रहे हैं, हम निवेदन करेंगे कमेटी के कोई भी सदस्य ये दौरा लेकर के आप जाएंगे, जो भी कुछ जिसको भी चढ़ाना है पीछे चले जाएंगे, पीछे से लेते हुए आप आएंगे। जिनको जो भी अर्पित करना है, भीड़ ज्यादा है इसीलिए कह रहे हैं, भीड़ ज्यादा है। आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं इस डलिया में आप दे देंगे। हमारे आज के मुख्य यजमान पूजन करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अगे माई हर दी हर दिया। और प्रोफेसर साहब जो भी लाए हैं ब्यास जी को वहां अर्पित करेंगे, वहां पे चढ़ाएंगे। स्वर्णदान हमारे प्रोफेसर साहब जो कि अयोध्या में निमंत्रण देकर के श्री राम कथा को आपके नगर में रखे। हमारे यजमान जो भी हैं पांव पूजन कर रहे हैं। जिनको भी कुछ देना है उस डलिया में आप दे देंगे। जिनको भी आना चाहते हैं बारी बारी से आएंगे और इधर से पीछे होके साइड से आएंगे आप लोग। आज कार्यक्रम कुछ विलंब तक चलेगा, आप लोग को नृत्य करा के जाएंगे। आज मिथिला में बारात आई है तो आज तो सबको नृत्य करना है, लेकिन ये कार्यक्रम पूजन होने के बाद में, ठीक है। बोली राघवेंद्र सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए माई हर दिया दुब पातरना। अगे 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 माई हर दिया दुब पातरना। तालियों की सेवा करते हुए
हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और आगे मोई कौन बाबा हरदी चढ़ावेला ना। अगमाए कौन बाबा हरदी चढ़ावेला। आगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावेला ना। मैं कौन बाबा हरदी चढ़ावेला। आगे माई बाबा से बाबा पन बाबा ना। अगमाई बाबा से बाबा अपन बाबा ना। आगे माई उहे बाबा हरदी चढ़ावेला ना। अगमाई हुए बाबा हरदी चढ़ावेला। हरि बोल। के माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेली ना। अगमाई कौन भाभी हरदी चढ़ावेला। आगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेली ना। अगमाई कौन भाभी हरदी चढ़ावेला। आगे माई भाभी से भाभी अपन भाभी ना। अगमाई भाभी से भाभी अपन भाभी ना। आगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावेली ना। अगमाई हुए भाभी हरदी चढ़ावेला। हेलो, जिनको भी आना है हमारे कमेटी के सदस्य सामने खड़े रहे। 5-10 लोग को एक बार में आने दें। पांव छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे और साइड से इस साइड से नीचे आएंगे। ये बताइए आप लोग भाई मिथिलावासी हो, हम अवधवासी हैं, है ना। आपका भजन हम गा ले रहे हैं। ये जो भजन गा ले रहे हैं कि नहीं गा ले रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ में गाओ ना। मिल करके तालियों की सेवा करते हुए। मेरे जानकी जी की हल्दी है, तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। आगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेली ना। अगमाई कौन चाची हरदी चढ़ावेला। आगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावेली ना। अगमाई कौन चाची हरदी चढ़ावेला। आगे माई चाची से चाची अपन चाची ना। अगमाई चाची से चाची अपन चाची ना। अगमाई चाचा चढ़ावेले ना। हरि बोल। जय हो। आगे माई
चढ़ावलना। आगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावेलना। अगमय कौन भाभी हरदी चढ़ावलना। आगे माई भाभी से भाभी अपन भाभी ना। अगमय भाभी से भाभी अपन भाभी ना। आगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावेलना। अगमय उहे भाभी हरदी चढ़ावलना। बोलो सीताराम विवाह की। अपन मौसीना। अगमय मौसी से मौसी अपन मौसीना। अगमय मौसा से मौसा अपन मौसाना। अगमय मौसा से मौसा अपन मौसाना। और महाराज जिस प्रकार से अग्नि कुंड में अग्नि नारायण बैठे हैं आहुति स्वीकार करने के लिए, मुनियों ने सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन किया। माता सुनैना व बाबा जनक जी राम जी के पांव पखारने लगी। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जानकी जी की ओर से सदानंद जी शाखोपचार कर रहे हैं। पानी ग्रहण हुआ है और अब राम जी माँ जानकी के सिर में सिंदूर दान कर रहे हैं। राम सीय सिर से दूर दे। राम सिर दूर देहि। शोभा कहीं न जाते विधि के ही। जाते विधि के अरुण पराग जल जो बरनी के। शशि भूष अहि लोभ अमी के। और क्या हुआ? बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। और महाराज सब ओर से जय जयकार होने लगी। बोलो श्यावर रामचंद्र की। इधर गुरुदेव वशिष्ठ ने सतानंद जी से पूछा, जनक जी के भाई कुशध्वज से पूछा कि घर में और बिटिया है, दूसरा कर दीजिए। बोले घर में और बिटिया है? बोले हाँ भैया घर में और भी बिटिया है। तो बोले इधर भी और बालक है, मतलब बोले जितनी बिटिया बची हो सबको ले आइए। अब देखो महाराज मंडप एक है, दुल्हा 4 है। भरत जी के हाथ में श्रुतकीर्ति जी को सौंपा गया, मांडवी जी को सौंपा गया। और क्या हुआ? जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला है, उर्मिला जी लक्ष्मण जी के हाथ में सौंपी गई। और शत्रुघ्न जी हैं, उनके हाथ में श्रुतकीर्ति सौंपी गई। तो इस प्रकार से सारे दुल्हा अपनी अपनी दुल्हन को लेकर खड़े हैं। तो मिथिला की रानियां, मिथिला की जो महिलाएं हैं कहने लगी क्या? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल
दुल्हा सरकार की झूम करके जय हो। माथे मड़ी मुतिया कुंडले शोभे कनवा माथे मणि मोतिया कुंडल शोभे कनवा कार कार कजरारी जुलमी नयनवा काल काल कजरा जुलमी नयनवा लाल चंदन शोभे इनके बाल सखिया चंदन शोभे निकल सखिया अरे रे रे भाल सखिया भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहाने सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहाने अखिया न देख ली न सुन ली न काने अखिया न देख ली दुल्हनी नहान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जोग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया अब जिनको जिनको आज विवाह में आनंद आ रहा हो जरा हाथों को उठाइएगा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मेरे राम की शादी है 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 हो राम की शादी है मेरे सिया राम की शादी है हो राम की शादी है मेरे सिया राम की शादी है आज मेरे 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 राम की शादी है जय जय
भी माताएं तो हो गए हैं, जो भी पुरुष वाले भैया लोग भी आना चाहते हैं, पांव छूना चाहते हैं, सीताराम विवाह महोत्सव में आप अपना जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, सभी लोग बारी बारी से माताएं बहनें हो चुके हैं। भाई लोग जिनको भी आना है आप लोग भी आ सकते हैं। थोड़ी शीघ्रता करें क्योंकि एक भजन होगा, नृत्य होगा, इसके बाद कार्यक्रम विश्राम होगा, तो अति शीघ्र करें, समय का अभाव है। जय सिया राम। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन हो, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन हो। रचना है कि आज सारे ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है। अब आप लोग खड़े हो जाइए, जिनको नृत्य करना हो। एक भजन होगा, नृत्य कर लीजिए। रासलीला मंडली कब से घड़ी देख रही है भाई, वो भी इतनी दूर से आए, उनका कार्यक्रम होना है। मंच तो हम 8:30 तक छोड़ देते हैं, लेकिन विवशता है। राम जी के विवाह की कथा तो 2-4-10 दिन गाइए तो भी कम है, पर फिर भी बहुत प्रयास किया। चलिए, आप लोग अपने स्थान पर नृत्य करने वाले खड़े होंगे, जिनको नृत्य करना है वही खड़े होंगे। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी, जय श्री राम। झोंक करके आज दुल्हा बने हैं श्री राम, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं श्री राम, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। झोंक करके
नाचना नहीं आता आप लोग को? नहीं हैं? नहीं आता है? ऐसे नहीं, करो, एक अभी हाथ पे शादी रखो। विवाह हो ना, अभी शादी विवाह डीजे बजे, फिर देखो माताएं का नाच। एक हाथ सिर पे रखिए। चलिए हम आइडिया बताते हैं, आज पक्का आपको नृत्य करा के जाएंगे। और एक कमर पे रखिए और गोल गोल घूम जाइए। 14 कोसी परिक्रमा होती है अयोध्या में। वैसे जानकी मेरी गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, काली रे सा सरे ग ग मरे सा सरे ग ग मरे सा रे सा ध रे नि सा नि सा ध रे नि सा नि सा नि सा ग सा ग सा नि सा नि सा ग सा नि सा नि सा ग सा ग सा नि सा नि सा ग सा ध ध ध रे 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 सा ध ध ध रे 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 सा आ जानकी मेरी गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, सावरे बाबर में श्री राम, सावरे बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, खबरे पड़े न सुनना, गोरी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। झूम करके और जानकी पहनी है लाल लाल साड़ी, जानकी पहनी है लाल लाल साड़ी, लाल लाल साड़ी हो लाल लाल साड़ी, लाल लाल साड़ी हो लाल लाल साड़ी, जानकी पहनी है लाल लाल साड़ी, जानकी पहनी है लाल लाल साड़ी, पीतांबर श्री राम, पीतांबर श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोली रामचंद्र भगवान की, बोलो जनक दुलारी की। जिनको जिनको अच्छा लगा एक बार मेरे श्री राम जी के लिए, जानकी जी के लिए बढ़िया तालियां बजा देंगे। लक्ष्मण जी भी खड़े, उनके लिए भी बजा दीजिए। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं और उसके बाद विश्राम आरती होगी। समय का अभाव है। अभी देखिए जो भी कसर रह गई है बात समझिए। विश्राम दिवस जिस दिन राज्याभिषेक है, फूलों की होली में कराऊंगी। और मैं आपको बता दूं, उस दिन हम लोग 1 घंटे पहले बैठेंगे। अब जिनको आना हो, आनंद लेना हो, समय से आना। हम सोच रहे हैं हम लोग 4:30 बजे तक बैठ जाएं और आपको 1 घंटे खूब नृत्य कराएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, सारे भजन होंगे। अच्छा, आप लोग का और नृत्य करने का मन है? अच्छा चलिए एक भजन और गा देते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग नृत्य भी तो नहीं करते हैं। चलिए आप लोग नृत्य करने के लिए तैयार हैं? मेजर कर दीजिए, मेजर मेजर मेजर। अरे कवन रंग धोतिया, कवन रंग पगिया, से कवने रंगवाना, ओ दुल्हा राम के
करते हो आप लोग? अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए 2 पंक्तियां संकीर्तन, स्केल वही रखिए डी शार्प। मालकुश। जय सीताराम बोलो, 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 सीताराम बोलो, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम 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 मंगलम, शिव नाम मंगलम। जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, राम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, राम बोलो, जय सीताराम बोलो, राम बोलो, जय सीताराम बोलो, बोलो, जय सीताराम बोलो, राम जय सीताराम बोलो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, शिव शक्ति धाम की जय हो, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री रामचरित मानस भगवान की जय हो, चारों भैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आइए भगवान की चलिए, आप सभी लोग को आनंद आया? आनंद आया तो जोरदार हाथ उठा के हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ॐ हरार्त्रिवार्तिवग्गोरजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः स जाग्गुसुबृहते विहृतस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, या रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, या रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती
हरिः ओं जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जज्ञे न जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादिक्त गृहाण परमेश्वरः ब्रुवस्वा श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः क्षमापरा नमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की महोत्सव की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये